आवर्धन क्षमता सीखनी है आज। अच्छा, आवर्धन का वास्तव में मतलब होता क्या है? देखो, आवर्धन से हम ना ये पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है या वस्तु के बराबर बन रहा है। ये आवर्धन क्षमता अपन को बता सकती है। अच्छा, जैसे यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो वो कितने गुना बड़ा बन रहा है, वो भी अपन को किससे पता लगा सकते हैं? हम आवर्धन से पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी है डेफिनेशन। देखो, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब अपन प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दर्शाते थे? एच डैश से। किससे? एच डैश से प्रतिबिंब की लंबाई। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा सकता हूँ। देखो, जैसे ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये हमारे पास मान लो वस्तु है, ये इससे प्रकाश की किरण चल कर जाई और ये ऐसे आकर यहाँ पर मिल गई। तो देखो, ये वस्तु मान लो 2 सेंटीमीटर की है और ये प्रतिबिंब मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर का। तो वस्तु की जो लंबाई है इसको हम एच से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ये प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, इसको हम एच डैश से दर्शाएंगे। तो ये देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी एच डैश तथा वस्तु की लंबाई यानी एच के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। इसका मात्रक नहीं होता। आप लोगों को क्यों नहीं होगा? देखो, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बताओ फिर क्या बन जाएगा भाई। एम बराबर आवर्धन क्षमता बराबर कितनी हो जाएगी बताओ? प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? एच डैश, तो यानी एच डैश अपॉन एच। यही तो कह रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। एम बराबर एच डैश अपॉन एच। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था ना, हम आवर्धन क्षमता से ही पता कर सकते हैं वस्तु छोटी है या प्रतिबिंब छोटा है या दोनों बराबर हैं। कैसे पता करेंगे? अब मेरी बात सुनो। जैसे मैं इसमें ही पता करना चाहता हूँ कि प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना है, या चलो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने माना कि वस्तु की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई है यानी एच। और माना कि प्रतिबिंब की लंबाई है एच डैश कितनी? 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। प्रतिबिंब कितना बन गया? 20 सेंटीमीटर का बन गया। इसको हम क्या मानेंगे? एच डैश। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बस मुझे ये बता दो कि आवर्धन क्षमता का मान कितना आएगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला क्या है? एच डैश अपॉन एच। एच डैश की वैल्यू बताओ कितनी है? एच डैश की वैल्यू बता दो यार, कितनी है? एच डैश की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। और एच की वैल्यू बताओ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक चीज़ देखो यहाँ पर लिख रखा है कि इसका मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट ही गया, कोई भी मात्रक बचा ही नहीं, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्योंकि ऊपर जो मात्रक आएगा वही नीचे आएगा और ऊपर नीचे से मात्रक कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। बात सुनो, कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार। तो आवर्धन की वैल्यू कितनी आई? एम का मान कितना आया? 2। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से 2 गुना बन रहा है। कितना? 2 गुना बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 2 गुना बड़ा। देखो, क्या 2 गुना बड़ा नहीं बन रहा? हट जा यार, क्यों परेशान कर रही है। वस्तु की लंबाई देखो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई देखो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 2 गुना नहीं बन गया क्या? प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन गया। देखो, 10 में यदि मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 ही क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। तो आवर्धन क्षमता वास्तव में देखो क्या बता रही है कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बन रहा है। किससे? वस्तु से। प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है, ये अपन को बता रही है कौन? आवर्धन क्षमता। अच्छा, आवर्धन क्षमता के ना अपन को 5 कुछ टॉपिक सीखने होते हैं। 5 मैं एक एक करके आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी ये और समझा देता हूँ, फिर सीखेंगे। देखो, आवर्धन का मान ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो कहीं पर नहीं बदलेगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ये सबके लिए सेम रहेगा। एम बराबर एच डैश अपॉन एच। आवर्धन को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वस्तु की दूरी, अब लोगों ने वस्तु की दूरी, तो ये क्या है फिर? ये क्या है? ये तो वस्तु की लंबाई है और वस्तु की दूरी दोनों में देखो अंतर है। ये समझो, जैसे ये हमारे पास वस्तु है तो ये दर्पण के ध्रुव से हम सभी दूरियों को नापते हैं। दर्पण के ध्रुव से ये वस्तु यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो ये वस्तु की दूरी है। ये क्या है? वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू से, यानी स्मॉल यू का मान है 10 सेंटीमीटर। अभी मैं चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहा, वैसे -10 सेंटीमीटर होगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो प्रतिबिंब ये जो वस्तु जो ऊपर की ओर जो हम नापेंगे वस्तु की लंबाई है,
ये वस्तु की लंबाई है, ध्रुव से नापेंगे तो ये वस्तु की दूरी है। समझ में आया ना, दोनों में अंतर है। इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की लंबाई को, और वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसको स्मॉल एच से। दोनों में अंतर समझ में आया ना। और देखो जैसे ये प्रतिबिंब है हमारे पास, ये क्या था, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी, अलग से दिखा देते हैं, प्रतिबिंब की ये जो दूरी जो होगी ये स्मॉल वी कहलाती है, तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी किससे, ध्रुव से। यदि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो स्मॉल वी होगी, लेकिन पर प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो एच डैश होगी। लंबाई मतलब ये 1 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी यदि मैं मान लूँ इसको 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी वी का मान होगा 5 सेंटीमीटर और एच डैश का मान होगा 1 सेंटीमीटर। दोनों में अंतर समझ में आया ना। अब समझो, तो आवर्धन का मान ना हम एक और फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, वो ये है, एम बराबर वी अपॉन यू। एम बराबर वी अपॉन यू। वी क्या है, वी क्या है, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। वी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। लेकिन पर यहाँ पर देखो अलग है, एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई, वी प्रतिबिंब की दूरी, एच प्रतिबिंब की एच वस्तु की हाइट, यू वस्तु की दूरी। अंतर समझ में आ रहा है ना। एक बार और क्लियर कर लो, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं पूरे डाउट आप लोगों को क्लियर करके ही भेजूंगा। समझो, जैसे देखो ये हमारे पास वस्तु है, और इसका मान लो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, तो ये 2 सेंटीमीटर, और दर्पण के ध्रुव से ये रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बन रहा है मान लो 3 सेंटीमीटर, और ये प्रतिबिंब की हाइट है 1 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें क्या एच है, क्या यू है, क्या वी है, क्या एच डैश है। अब तो जल्दी से बता दोगे यार, ये 2 है ना, ये वस्तु की लंबाई है तो ये क्या होगी एच, ये वस्तु की दूरी है 5 तो ये क्या होगी यू। चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं कर रहे, माइनस प्लस नहीं देखेंगे। और ये प्रतिबिंब की दूरी है तो क्या होगी स्मॉल वी। ये प्रतिबिंब की हाइट है कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी एच डैश। अब तो अंतर समझ में आया ना, एच डैश, एच, यू और वी में। तो आवर्धन क्षमता को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है एम बराबर वी अपॉन यू। ये जो माइनस का जो चिन्ह है ये तब लगेगा तब दर्पण के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, दर्पण के लिए। जब दर्पण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एम बराबर होगा माइनस वी अपॉन यू। यदि लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, किसके लिए, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो होता है एम बराबर वी अपॉन यू। एम बराबर कितना हो जाता है वी अपॉन यू लेंस के लिए। लेंस के लिए इसमें माइनस नहीं आता, दर्पण के लिए इसमें माइनस आता है, लेकिन पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस वाले फॉर्मूले को यदि आप लाओगे तो लेंस के लिए भी यही है, दर्पण के लिए भी यही है, इसमें चेंज होगा, और वो भी केवल माइनस का चेंज होगा, लेंस में माइनस नहीं लगेगा, दर्पण में माइनस लगेगा। इतनी बात आई क्या समझ में। अब अपन समझेंगे, मैंने आपको 5 टॉपिक बताए थे, बहुत नॉर्मल से टॉपिक है, आप लोग भी समझ जाओगे आसानी से। वो समझो, जैसे एम का मान 1 से छोटा है, आवर्धन क्षमता का मान 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो क्या क्या चीज़ होगी। कहाँ पर लिखे हैं, इस सबको साफ कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। इस वाले फॉर्मूले को अपन ले लेते हैं इसको, एम बराबर बताओ कितना है, एच डैश अपॉन एच। अच्छा आप लोगों को इतना तो पता होगा भाई, जैसे मान लो ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे संख्या छोटी है, ऊपर वाली इसको हम क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, यही बोलते हैं ना शायद, हाँ देख लेना यही बोलते हैं। तो 3/2। तो अब यदि हम 2 का भाग 3 में देंगे तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा बड़ा। यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा होता है। कैसा होता है, 1 से बड़ा ही आएगा। जैसे देखो ये हमारे पास 10 है और ये 5 है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या छोटी है, तो आंसर कैसा होगा 1 से बड़ा। यदि इसका आंसर देखो कैसा होगा 1 से बड़ा आएगा इसका आंसर, पहली बात। दूसरी बात, यदि ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई और नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई तो इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा 1 से छोटा। देखो चाहो तो आप लोग डिवाइड करके देख लो कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5। क्या ये 1 से बड़ा है क्या, नहीं ये 1 से छोटा है। तो यदि ऊपर वाली संख्या छोटी हुई नीचे वाली संख्या बड़ी हुई तो आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा छोटा आएगा। अच्छा 1, इसका आंसर 1 कब आ जाएगा, तब ऊपर वाली भी संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों बराबर हो जाएंगी तो आंसर कितना हो जाएगा 1। ये तो मैथमेटिक्स की छोटी मोटी बातें हैं, अब इनको इसमें अप्लाई करेंगे। यदि इसमें m का मान यदि मान लो 1 से बड़ा आया,
1 से बड़ा आया m का मान, तो बताओ। अच्छा 1 से बड़ा कब आ सकता है? मैंने बताया किसी भी संख्या का मान, किसी भी अनुपात का मान 1 से बड़ा कब आएगा? जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली संख्या क्या होगी? छोटी। अब इसमें बताओ ऊपर क्या आ रहा है? ये ऊपर है हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। और नीचे क्या है बताओ? नीचे हमारे पास अपॉन में क्या है? वस्तु की लंबाई। तो इसमें इसका मतलब क्या है? यदि m का मान 1 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब बड़ा तब आएगा तब ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है और वस्तु की लंबाई छोटी है। तो इससे अपन को क्या पता चलेगा? यदि m का मान 1 से बड़ा है, यदि m का मान 1 से बड़ा है तो हमको इससे एक बात पता चलेगी कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। प्रतिबिंब होगा बड़ा, लेकिन पर किससे? वस्तु से। किससे बड़ा बनेगा? वस्तु से। समझ में आया ना क्या बताया मैंने भाई? अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? 1 से बड़ा। अब समझो, यदि m का मान 1 से छोटा हो गया, क्या हो गया? 1 से छोटा। m का मान देखो, किसी भी वैल्यू का मान 1 से छोटा कब आ सकता है? तब ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। अब ऊपर वाली संख्या छोटी, नीचे वाली संख्या बड़ी, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई छोटी, वस्तु की लंबाई बड़ी। तो मतलब वस्तु की लंबाई बड़ी होगी और प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। तो यदि m का मान 1 से छोटा है तो अपन को पता चल क्या लगेगा इससे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है। किससे? वस्तु से। समझ में आ रहा है ना? किससे छोटा है? वस्तु से। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की हाइट छोटी है और वस्तु की हाइट बड़ी है। अच्छा, m का मान यदि बराबर 1 हो जाए, m बराबर कितना हो जाए? 1। m का मान अब की बार कितना हो जाए? 1 हो जाए। अब 1 हो जाएगा तो क्या होगा? यदि m का मान 1 हो गया, m का मान हो गया 1, 1 कब होगा? मैंने क्या बताया? यदि ऊपर जो संख्या है वही संख्या यदि नीचे आ जाए तो कितना हो जाता है? 1। डिवाइड करने पर आंसर कितना हो जाता है? 1। 5/5 डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब बराबर है बिल्कुल किसके? वस्तु के। भाई जब ऊपर भी संख्या 10 है, नीचे भी संख्या 10 है, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों की लंबाई बताओ कैसी होगी? सेम होगी। क्या बताएंगे? कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बराबर है किसके? वस्तु के। बताओ 3 बातें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आप लोगों को अभी 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई हैं? 3 बातें। कि 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? 1 के बराबर होगा तो क्या होगा? बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब ऊपर वाले प्रतिबिंब की हाइट बड़ी है, नीचे वाली वस्तु की हाइट छोटी है, तो m का मान क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु छोटी होगी। क्यों? ऊपर का मान बड़ा है। यदि m का मान देखो 1 से छोटा है, 1 से छोटा कब आएगा? तो ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाए, नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाए, यानी मतलब प्रतिबिंब छोटा हो जाए और वस्तु बड़ी हो जाए, तो m का मान 1 से छोटा। और बराबर कब हो जाएगा? तब दोनों ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों कैसी हो जाए? बराबर हो जाए, यानी प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट दोनों कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। मैंने आपको देखो ये 3 बातें तो बता दी बनवा ली, 2 और समझो। 2 कौन सी हैं? ये यदि m का मान धनात्मक है यानी प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा? आभासी। इससे तो हम ये पता लगा रहे हैं इन 3 बातों से कि प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा है या बराबर है। आभासी होगा या वास्तविक होगा वो प्लस और माइनस से पता चलेगी। तो यदि m का मान प्लस है यानी धनात्मक आ रहा है तो आभासी। यदि m का मान ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। अच्छा, इसकी आप लोगों को जांच वगैरह करनी हो तो मैं देखो आप लोगों को करके दिखा सकता हूँ। ये समझो, ये हमने ना, बताओ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बनाया। और अवतल दर्पण में यदि वस्तु इस वाली साइड होती है और प्रतिबिंब इसका इसी वाली साइड यदि बन रहा हो तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक। अब या तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, इस वाले का इस्तेमाल कर लो, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर लो, दोनों से बात पता कर सकते हैं। जैसे देखो इसकी हाइट यदि हम नापेंगे तो बताओ हाइट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? ऊपर जा रहे हैं तो हाइट पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। यानी h का जो मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और प्रतिबिंब देखो नीचे की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है इसको हम h' से प्रदर्शित करते हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है तो किसका होगा? माइनस का। इस वाले फॉर्मूले में रखकर चेक करो m का मान देखो कितना आता है। m बराबर h' किसका है? माइनस का h' अपॉन h बताओ किसका है? h बताओ किसका है? प्लस का है। अब इसका मान कुछ भी रहा हो, h' की वैल्यू 10, 20
कुछ भी रही हो, लेकिन पर देखो प्लस माइनस माइनस फिर भी m का मान माइनस का रहेगा। किसका रहेगा? माइनस का। जैसे मान लो h की वैल्यू जो वस्तु जो है मान लो 20 सेंटीमीटर की है, और वस्तु की और सॉरी प्रतिबिंब की हाइट जो है वो मान लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर की है। तो यदि मैं इसमें रखूँ तो देखो रख के देखते हैं यदि हम, तो माइनस एच डैश का मान होता है कितना है 10, एच का मान होता है किसका कितना है 20, और वही प्लस का। फिर भी देखो यदि हम इसको काट लेंगे तो 0.5, वो भी किसका? माइनस का। किसका आ रहा है अब भी आंसर देखो? माइनस का, क्योंकि हमने वास्तविक कंडीशन ली है। कौन सी वाली कंडीशन ली है? वास्तविक वाली। अब यदि प्रतिबिंब आभासी बने, कैसा बने? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब ना, दर्पण में मैं इसी वाले में एक स्थिति आती है लास्ट वाली जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमारे पास वस्तु है, इसमें प्रतिबिंब ना इस वाली साइड बनता है और सीधा बनता है, तो और प्रतिबिंब ना बड़ा बनता है थोड़ा। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें प्रतिबिंब आभासी है। कैसा है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब है ये वाला। तो आभासी प्रतिबिंब तो मैंने क्या बताया था? आभासी प्रतिबिंब में m का मान प्लस वाला आना चाहिए, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें देखो मैंने बताया था नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आया है। जो बताएंगे वही तो आएगा। अब समझो, इसमें h बताओ क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। प्रतिबिंब भी देखो कहाँ पर है? ऊपर है, तो एच डैश भी क्या है? पॉजिटिव है। अब इसी वाले फॉर्मूले में हम फिर दोबारा से रखकर चेक करेंगे एक बार। m का मान एच डैश बताओ, एच डैश पॉजिटिव है, एच भी क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों वैल्यू जब पॉजिटिव है तो इसका मान भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और मैंने क्या बताया? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है इसमें? आभासी। तो बताओ m का मान यदि पॉजिटिव, हमने देखो पॉजिटिव आया है m का मान, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। ये दोनों बात और आपको याद रखनी है। बस यही है हमारे पास आवर्धन। पॉजिटिव होगा तो आभासी, नेगेटिव होगा तो वास्तविक। 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा है, 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा है, और 1 के बराबर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। ये हमारा पूरा हो गया आवर्धन।